प्रीवियस सेशन में हम लोग पासवर्ड इंक्रिप्शंस देखे थे, ठीक है, एंड फ्लैश मैसेज। आज के सेशन में हम लोग देखते हैं कि हमारा फॉर्म जो होगा, जो ये साइन अप पेज है, दिस फॉर्म, इसमें हम लोग एक्स्ट्रा एक कैप्चा ऑप्शंस यहाँ पर डालेंगे। और कैप्चा का पर्पस होता है सिंपली कि उसको कोई मशीन एंट्री ना कर पाए। नॉर्मली हमारे यहाँ जो लॉगिन हो रहा है, जो रजिस्टर्ड हो रहा है, वो एक ह्यूमन हो, तो उसके लिए ये कैप्चा बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ होता है। तो हम लोग रैंडम नंबर जनरेट करके उसको कैप्चा में प्रेजेंट करेंगे। कैप्चा इस काइंड ऑफ एक इमेज होगा, ठीक है, और उसमें वो जो नंबर भी दिखेगा ना, वो थोड़ा आपका टिल्ट साइन, थोड़ा लुक, मतलब डैट रीडेबल प्रॉपरली नहीं हो पाता है एक मशीन के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैप्चा को आपको आपके प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो पिप इंस्टॉल करके कैप्चा आपका मॉड्यूल एक होता है। आप ऑलरेडी वर्चुअल इन्वायरमेंट में हैं, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट में। इसमें आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए, इंटर प्रेस कीजिए। अगर आप में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो आपको ऑप्शन आ जाएगा कि रिक्वायर्ड ऑलरेडी सेटिस्फाइड करके ऑप्शन आएगा, और अगर नहीं है तो आपका लास्ट में यहाँ पर आ जाएगा सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड करके, ठीक है, कैप्चा ये सब। तो अभी हमने पहले सबसे पहला काम किया आज कि हम लोग कैप्चा को इंस्टॉल किए। नाउ क्वेश्चन अब ये उठता है कि कैप्चा हम लोग यूज़ कहाँ पर करेंगे। तो ऑब्वियस बात है, ये जो साइनअप पेज है इसी में हमको कैप्चा दिखना चाहिए, ठीक है। तो कैप्चा अगर आपको यहाँ पर दिखाना है, इस पर्टिकुलर पेज में ही आपको दिखाना है, एज ए इमेज दिखना चाहिए, तभी तो यूज़र उसमें कुछ इनपुट करेगा। तो दिखाने के लिए क्लियर पॉइंट है कि हम लोग जो ये साइनअप पेज पे काम किया, ये जो राउट है, ठीक है, यही राउट क्या करता है, इस पेज को ओपन करता है। तो अब डैट ये पेज ओपन नहीं करना है आपको। इस पेज को ओपन करने से पहले यहाँ पर कैप्चा वाला जो इफ़ेक्ट है, जो कोड है, उसको भी आपको इस साइनअप पेज में ऐड करना होगा, तभी बंदा उसके बाद फिर इंसर्ट ये सब करेगा, ठीक है। सो केयरफुली देखिए, यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट पेज अब ओपन नहीं करके उससे पहले कैप्चा का जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके कोड को हम लोग यहाँ पर ऐड अप करेंगे। और किस पेज में, तो ये हमारा app.py जो फाइल है इसी में करना है। तो ऑब्वियस बात है, उसके लिए सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, तो अभी जो आपने मॉड्यूल इंस्टॉल किया उसको फिर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को जैसे जैसे ज़रूरत पड़ता है हम लोग यूज़ करते जा रहे हैं डेली। काम ये करते हैं आप कि कैप्चा हमको यहाँ पर मॉड्यूल इंपोर्ट करना है। तो फॉर दैट फ्रॉम करके हम लोग लिखते हैं फ्रॉम कैप्चा इमेज बोल के, ठीक है। और ये जो डॉट करके लिखते हैं ना, इसका मतलब होता है कि हमारा जो है, अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा, जो मॉड्यूल मैंने इंस्टॉल किया वो कैप्चा नाम का एक फ़ोल्डर होगा, उसके अंदर फिर एक इमेज होगा, इमेज नाम का फ़ोल्डर होगा, ठीक है। उसमें फिर आपको इंपोर्ट करना है, और अभी हम लोग को इंपोर्ट करना है विच इज़ कैप्चा, इमेज कैप्चा बोल के ये क्लास आपको इंपोर्ट करना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये कहाँ पर है, जो मैंने लिखा है ऐसे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो नॉर्मली हमारा जो प्रोजेक्ट है, उसका जो डेडिकेटेड फ़ोल्डर है, उसमें जो भी आप इंस्टॉल करते हो वो जाता है .vnb में, जो भी मॉड्यूल आप इंस्टॉल करते हो लाइब्रेरी के सेट पैकेज में, ठीक है। इसमें आप देखो कहीं पर कैप्चा बोल के फ़ोल्डर है, ठीक, इसके अंदर गए और इसके अंदर आपका ये इमेज नाम का जो था, इसी को मैंने यहाँ पर पहले इंपोर्ट किया। पर्टिकुलर फ़ोल्डर के अंदर captcha.image में गए, उसमें फिर इस क्लास को मैंने इंपोर्ट किया। ये क्लास होगा इसके अंदर, आपको मैं ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये इसमें बहुत कुछ बना हुआ है, कोड ही है एक तरह से, एक मॉड्यूल क्या है, एक पाइथन कोड ही है। बट हम लोग को कुछ हेडेक नहीं लेना है, हम लोग को बस यूज़ करना उसके फंक्शन को, उसके क्लास को। तो जो क्लास में बोल रहा था आपको दिखा देता हूँ, दिस वन इमेज कैप्चा, ये जो मैंने इंपोर्ट किया यहाँ पर, अब हम लोग इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। 4-5 लाइन का कोड होगा। और एक और बात है कि इमेज कैप्चा इमेज का बस काम है कि वो थोड़ा टिल्ड, थोड़ा कलरफुल, थोड़ा कैप्चा, थोड़ा अलग लुक दिखता है, ठीक है। वो बस हेल्प करेगा आपको वो इमेज जनरेट करने में, लेकिन उस इमेज में क्या डालना है वो फिर आप पे है। तो हम लोग उसमें रैंडम नंबर जनरेट करने वाले हैं। तो रैंडम नंबर के लिए फिर आपको एक और मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आपका होता है इंपोर्ट रैंडम बोल के,
इसका काम है रैंडम नंबर जनरेट करना, और ये बिल्ट इन है पहले से ही, ये मॉड्यूल पाइथन में इंक्लूड है। आपको इसके लिए अलग से इसको इंस्टॉल नहीं करना होता है, ठीक है। जो इंस्टॉल करना पड़ता है मैंने आपको बता दिया। जैसे हैशलिप जो होता है ये भी पहले से है, रैंडम जो वो भी पहले से है। हम लोगों को फ्लास्क इंस्टॉल करना पड़ा, हम लोगों को कैप्चा इंस्टॉल करना पड़ा। इस तरह से जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं कुछ कुछ इंस्टॉल भी करना होता है। तो फ़िलहाल रैंडम जो होता है वो पहले से है, उसके अंदर फंक्शंस हैं जो हमको रैंडम नंबर जनरेट करके देगा हर बार। तो अब यहाँ पर हम साइन अप में, क्योंकि इसी के अंदर ये जो पेज खुलेगा उससे पहले हम लोग को एक इमेज, एक कैप्चा इमेज जनरेट करना है जिसमें रैंडम नंबर शो करे। तो सिंपली 4-5 लाइन का कोड जो है वो मैं यहाँ पर अभी डालता हूँ, ठीक है। देन विल डिस्कस वन बाय वन कि वो क्या कर रहा है। ऑलराइट, तो ये जो साइन अप पेज है इसमें जो हम लोग पहले रिटर्न करके ओपन कर रहे थे, अभी ओपन करने से पहले हम लोग ये सब काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग रैंडम नंबर जनरेट करेंगे। तो रैंडम में एक फंक्शन होता है रैंड रेंज बोल के, जिसमें अगर आप चाहते हो कि 6 डिजिट का नंबर जनरेट हो तो आप उसमें रेंज डाल दीजिए। वन मतलब आपका कितना हो गया, 1 लाख, हाँ 1 लाख से लेके आपका 99999 6 डिजिट वाला आप डाल दो। तो इसी के बीच में जो भी नंबर होगा ये रैंडमली कुछ ना कुछ हर बार पिक करेगा, ठीक है। और ये नम नाम का वेरिएबल में उसको स्टोर किया, सबसे पहला काम, ठीक। नाउ अब हम लोग जो इमेज क्लास यहाँ यूज़ किए थे, इमेज कैप्चा, उसका हम लोग यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और कमेंट साइन में भी लिख दिए हैं हम लोग, ठीक है। क्रिएट एन इमेज इंस्टेंस ऑफ द गिवन साइज। तो इमेज कैप्चा में हम लोग सबसे पहले क्या किए, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उस इमेज कैप्चा क्लास का, दैट इज़ अ क्लास। उसमें हम लोग विड्थ और हाइट, मतलब वो इमेज का कितना बड़ा साइज़ होगा वो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। आप यहाँ पर कोई भी साइज़ डाल सकते हो विड्थ हाइट का, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो हमने वो साइज़ डिफाइन किया, ठीक है, और img नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लिए। नाउ ये जो img ऑब्जेक्ट होगा इसी में हमको ये रैंडम नंबर को ना, जो भी जनरेट हुआ नम में, उसको हमको उसमें राइट करना है। इमेज इज़ अ फाइल एक तरह से, ठीक है, उसमें भी हमको ड्राइंग करना है। तो बस ये ऑब्जेक्ट बन चुका है। नाउ हमको उसको राइट करना है, तो यहाँ पर नीचे में आप देख सकते हो मैंने राइट फंक्शन एक यूज़ किया है img.write। उसमें हम क्या राइट करेंगे, तो राइट जो होता है ना वो हमेशा स्ट्रिंग होता है, और ये जो रैंडम नंबर है वो हम लोग एज ए नंबर लिए हैं क्योंकि ये तो एक नंबर ही देगा हमेशा रैंडम रेंज जो है, ठीक है। तो उसको पहले आप कन्वर्ट कर लीजिए स्ट्रिंग में। तो उसके लिए पाइथन जब बेसिक हम लोग पढ़ते हैं उसमें डिस्कस करते हैं, नंबर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए str होता है। जैसे अगर आप पढ़े होंगे तो आप जानते हैं स्ट्रिंग से अगर इंटीजर में कन्वर्ट करना हो तो इंट होता है, स्ट्रिंग से अगर फ्लोटिंग में हो तो फ्लोट होता है, ठीक है। इस तरह से अगर नंबर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो तो str होता है, कमेंट साइन में प्रॉपरली लिखा हुआ भी है। तो मैंने क्या किया उसके लिए कि एक मैंने कैप्चा अंडरस्कोर टेक्स्ट नाम का वेरिएबल लिया। अब ये ग्लोबल क्यों लिए, ठीक है। सो ग्लोबल हम लोग इसलिए लें इस वेरिएबल को क्योंकि ये वेरिएबल अभी यहाँ पर एक्सेस होने वाला है, ठीक है। नॉर्मली ये जो वेरिएबल है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये सब जितने होते हैं ये सब लोकल कहलाते हैं, मतलब कि वो सिर्फ इस फंक्शन के अंदर ही एक्सेस होगा। तो हमको लेकिन क्या है कि बंदा जो कैप्चा स्टोर किया वो जो इमेज में दिख रहा है उसको वेरीफाई भी करना है। जब यूज़र इनपुट करेगा तो देखना है कि सही में वो सेम कैप्चा डाला है कि नहीं। तो कैप्चा हम अगर ग्लोबल नहीं करेंगे तो ये वाला वेरिएबल हम यहाँ पर एक्सेस नहीं कर पाएंगे दूसरे फंक्शन में। इसीलिए हम लोग को इसमें एक एक्स्ट्रा काम करना है, जो कि पाइथन में ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए ग्लोबल कीवर्ड यूज़ होता है। और अगर लोकल डिक्लेयर करना हो तो उसके लिए लोकल नहीं लिखना पड़ता, ऑटोमेटिक हो जाता है ये सब लोकल, ठीक है। तो बस ये एक आपका बन गया ग्लोबल, जिसमें कि मैंने जो नंबर जनरेट हुआ होगा ऑटोमेटिक उसको हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिए, और उसको हम लोग यहाँ पर राइट कर रहे हैं, ठीक है। जो भी उसके अंदर वैल्यू उसको राइट कर रहे हैं, और ये राइट होके इमेज कहाँ पर रहेगा, आखिर ये एक इमेज है तो इसको आपको अपने ऐप में कहीं रखना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। तो उसको हम लोग रखेंगे, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि सारा सपोर्टिंग फाइल ये सब जो है, इमेज ये सब जो है स्टैटिक फोल्डर में रखना। तो वही हम लोग यहाँ पर सिंगल कोट्स में पाथ दे रहे हैं कि कहाँ पर रहेगा ये जो जनरेट हुआ, ये जो नया राइट हुआ, ये जो img एक फ़ाइल जो बना इस साइज़ का जो बना, कहाँ रखोगे। तो वो हम लिख रहे हैं यहाँ पर सिंगल कोट्स में स्टैटिक स्लैश
कैप्चा फोल्डर एक बना लेंगे अलग से हम लोग, ठीक है, और उसमें हम लोग इस नाम का इमेज बनेगा, user_captcha.png। png आप लोगों को पता होगा, jpg png ये सब इमेज का एक्सटेंशन होता है। यहाँ पर नाम मैं कुछ और भी डाल सकता था, ठीक है, बट मैं ये नाम क्रिएट करूँगा अभी। तो इसको अगर मैं अभी एग्जीक्यूट करूँ तो क्या होना चाहिए कि स्टैटिक के इस फोल्डर में इस नाम का इमेज जनरेट हो जाना चाहिए, और जिसमें हम लोग को रैंडमली दिखेगा एक कैप्चा इमेज में वो नंबर दिखेगा। तो ट्राई करते हैं पहले कि ये काम कर रहा है कि नहीं। जैसे ये हम लोग रिफ़्रेश करेंगे, ये पेज को हिट करेंगे तो ये जनरेट करके एक हमेशा इमेज जनरेट करना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए ये तो फ़ोल्डर होगा, पहले हमें ये फ़ोल्डर तो बनाना पड़ेगा। तो हम लोग बना लेते हैं। फ़ोल्डर कैसे क्रिएट होता है। सो नॉर्मली फ़ोल्डर क्रिएट करने के लिए स्टैटिक में कैप्चा फ़ोल्डर बनाना हो तो हमारा जहाँ प्रोजेक्ट है दिस वन, उसमें आज हम लोग एक और पहले से ये सब कुछ सपोर्टिंग फ़ोल्डर है, कल को और भी कोई फ़ोल्डर का ज़रूरत पड़े आप यहीं पर बनाइए, राइट क्लिक कीजिए, ठीक है, एंड देन इस पर न्यू फ़ोल्डर और इसका नाम कैप्चा कर दिए। देखिए हर चीज़ का अलग अलग सेपरेट फ़ोल्डर रखेगा तो आपको पता रहेगा कि किस में क्या है। तो मैंने एक कैप्चा नाम का यहाँ पर फ़ोल्डर बना दिया, जिसमें आप नोटिस करो कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं है, ठीक है। नाउ अब अगर हम लोग इस राउट को हिट करें तो ये रैंडम नंबर जनरेट करके एक इमेज क्रिएट करके यहाँ पर पक्का सेव करेगा, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि ये कोड एग्जीक्यूट करने से यहाँ पर मेरा एक इमेज आ रहा है कि नहीं। सो फॉर दैट हम लोग सबसे पहले सर्वर ऑन करेंगे, ठीक है। नाउ हमारा ये पेज है, इसको हम लोग रिफ़्रेश करते हैं एक बार, ये वापस आ गया सामने, ठीक है। अभी यहाँ पर कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि हम लोग अभी यहाँ कैप्चा ऐड नहीं किए हैं अभी बैकग्राउंड में, लेकिन जो कोड था वो एग्जीक्यूट करके उस पर्टिकुलर फोल्डर में डेफिनेटली आ जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डेफिनेटली एक आ गया, जिसमें अभी थोड़ा रैंडमली फॉर्मेट में 902778 करके आ रहा है। एक बार मैं फिर से रिफ़्रेश करता हूँ, इसको मैं फिर से रिफ़्रेश करता हूँ, कर दिए। अब चेक कीजिए क्या आ रहा है। अब आप देखिए यहाँ पर 173870 आ रहा है, मतलब वो इमेज में हर बार नया रैंडम नंबर नोट डाउन हो रहा है, क्योंकि आप रिफ़्रेश कर रहे हो तो आप इसको हिट कर रहे हो, और जब इसको हिट कर रहे हो तो ये रैंडमली जनरेट कर रहा है और उसको फिर बार बार क्या कर रहा है, राइट कर रहा है, और इस फोल्डर में उसको एडिट कर दे रहा है इस इमेज में। तो इसीलिए आप जितनी बार रिफ़्रेश करोगे हर बार नया नया रैंडम नंबर यहाँ पर जनरेट होगा, और कलरफुल होगा, कभी कुछ कलर में कभी कुछ कलर में, थोड़ा तिरछा विरछा इस तरह से फॉर्मेट में आएगा। सो दिस इज़ हाउ यू कैन जनरेट अ कैप्चा इमेज। अभी हम लोग कैप्चा इमेज क्या किए, जनरेट किए। फाइनली यहाँ पर दिखना तो चाहिए साइन अप पेज में, तब तो यूज़र इनपुट करेगा। सो अब आप लोगों को अपने रजिस्टर्ड फॉर्म में ये जो साइन अप पेज है, इसमें ये सब इनपुट जो लिए थे आप, इसके अलावा एक इमेज जो अभी जनरेट हुआ वो यहाँ शो कराना है, और उस इमेज के नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स होना चाहिए जिसमें बंदे को कैप्चा जो भी उसमें दिख रहा होगा उसको इंटर करवाना है, ठीक है। तो अब हम लोग को अगला काम है इस पेज डिज़ाइन में, ये जो पेज डिज़ाइन हमारा है HTML, इसमें हमको वो इमेज शो कराना ज़रूरी है। तो चलिए अब अगला हम लोग आते हैं इमेज साइन अप पे, दिस वन। लास्ट में आपको मैं स्क्रीनशॉट का ऑप्शन दूंगा, क्योंकि मैं जैसे जैसे बताता हूँ वैसे स्क्रीनशॉट लोगे तो आपको पता रहेगा इसके बाद ये काम था, ठीक है। और जिस सेक्शन को मैं चूज़ करूँगा आप उसी में जाके वो चेंज करना, ठीक है। और जो HTML पेज होता है उसका डिज़ाइनिंग तो आपका सबका अपना अपना है, तो उसमें जो मैं एक्स्ट्रा जहाँ कंटेंट ऐड किया हूँ वो कंटेंट तुम अपना उसमें ऐड कर लेना। अब जैसे कि हमारा जो ये डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन में अब हमको ये जो दिख रहा है पासवर्ड वाला ये जो है फॉर्मेट लुक, अब ये इस डिवीज़न के अंदर है, ये डिवीज़न में ये पासवर्ड है। तो हम कोशिश कर सकते हैं कि इसी टाइप का डिवीज़न रहे। इसी को मैं कॉपी करूं और इसी के नीचे मैं इसको पेस्ट कर दूं, और इसमें हम चाहे तो इमेज को शो करा सकते हैं, ठीक है। या फिर मैं डिज़ाइन ऐसा भी कर सकता हूं, मुझे मन करे मैं इसको हटा रहा हूं, कि ये जो दो पार्ट में है, ठीक है, ये वाला जो है एक रो में दो पार्ट है ये किया हुआ, तो ये बूटस्ट्रैप का यूज़ करके
तो उसके लिए हम लोग ये ऊपर में जाएंगे, ये दिख रहा है मेरा 2 पार्ट, एक ये डिव और एक ये डिव, ठीक है। तो ये डिज़ाइन अगर हम यूज़ कर लें तो इसमें क्या होगा कि एक डिव में हम क्या करेंगे, वो कैप्चा इमेज शो करा देंगे और सेकेंड वाले डिव में वो टेक्स्ट बॉक्स रहेगा जिसमें वो कैप्चा को इंटर करेगा। तो इस तरह से आप लुक जैसा चाहे दे सकते हैं। तो मुझे वही पसंद आ रहा है तो मैं उसको यूज़ करूँ, बटन के पहले पेस्ट करता हूँ एंड केयरफुली यहाँ पर हम लोग पहले चेंज करते हैं, तब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है। तो क्या क्या चाहिए, तो हमको ये हेडिंग में ये कैप्चा जो लेबल लिखा हुआ है, कोई ज़रूरी नहीं है कि लिखा हुआ रहे, तो आप ये लेबल सेक्शन हटा सकते हो। लेबल आपका कहाँ तक है, इन जनरल स्पैन लेवल, ये जो है ये आप हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेबल हमको नहीं दिखाना है। एंड यहाँ पर जो है आपका ये जो लिखा हुआ है, मैंने कॉपी जो किया है, इनपुट टैग जो है आपका, यही इनपुट टैग की जगह, क्योंकि फर्स्ट वाला में इनपुट नहीं है, क्या है, इमेज शो कराना है। तो इस डिवीज़न के अंदर हमको वो इमेज चाहिए। तो इमेज के लिए कौन सा टैग हम लोग HTML में पढ़ते हैं, IMG टैग यूज़ किए। SRC में क्या डालेंगे, तो वो इमेज डालेंगे। और इमेज कहाँ पर है, तो इमेज है हमारा प्रोजेक्ट का स्टैटिक फोल्डर के कैप्चा में, ठीक है। क्या नाम से, user_captcha.png, है ना, अभी क्रिएट किए थे। तो ये आपको फोल्डर नेम देना पड़ेगा। तो कैसे देते हैं, तो सबसे पहले मैंने पहले भी पाथ देना बताया था, मैं फिर से बता देता हूँ। हमारा जो डिज़ाइनिंग है वो किस में है, टेम्पलेट्स में, ठीक। तो आपको पहले इससे बाहर निकलना है और बाहर निकलने के बाद ये स्टैटिक फोल्डर में कैप्चा के अंदर जाना है। तो बाहर कैसे निकलते हैं पाथ देने टाइम में, तो डबल डॉट लगा दो, ठीक, स्लैश लगाओ। इससे क्या हुआ कि आप उस फोल्डर से बाहर निकले, टेम्पलेट्स फोल्डर से बाहर निकले। अब उसमें जैसे आप स्लैश करोगे ऑप्शन आने लगेगा, क्लिक करो, फिर आप उसमें से कैप्चा में जाना है, चले जाइए, उसमें से यूज़र कैप्चा वाला भी आपको ज़रूरत है, क्लिक कर दीजिए, इमेज आपको वहाँ पर शो करा देगा। लेकिन इसमें इमेज का साइज़ थोड़ा बड़ा रहेगा, क्योंकि हम लोग वहाँ पर जो जनरेट कर रहे हैं थोड़ा बड़ा साइज़ का है। तो आप यहाँ पर वो विड्थ हाइट सब जो होता है वो सब आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। विड्थ इक्वल टू आप अभी ट्राई करके देख लेना, 100px ट्राई करेंगे। और हाइट हम लोग अभी GST हाइट हम लोग रखते हैं 50px रखते हैं, देखते हैं कैसा लुक आएगा, फिर चेंज कर देंगे ज़रूरत होगा तो एक डिवीज़न में हमने इमेज वो वाला जो था वो बार बार रैंडमली जनरेट होगा और यहाँ से वो शो हो जाएगा स्क्रीन पे। एंड सेकेंड डिव में वी जस्ट पुट, यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कैप्चा लेबल, अदरवाइज़ आपको नहीं मन है तो आप वो लेबल हटा सकते हो। डायरेक्ट आप ये इनपुट टैग यूज़ करो, इसमें टेक्स्ट है, यहाँ पर ये नेम की जगह मैंने क्या बोला है, लास्ट क्लास ही पढ़े थे, क्योंकि डेटा तो इसी के थ्रू जाएगा ना सर्वर में, तो कैप्चा को वेरीफाई करने के लिए उसका नेम क्या रहेगा, इनपुट टैग का कैप्चा। और यहाँ पर अच्छा क्या लगेगा, इंटर योर मोबाइल तो नहीं दिखना चाहिए, क्या रहेगा, इंटर कैप्चा, इंटर कैप्चा क्या, कैप्चा वैल्यू या कैप्चा डिटेल, ऐसा कुछ लिख दो। तो आई थिंक हम लोग डिज़ाइन भी कंप्लीट कर लिए, बाकी सबमिट बटन तो ऐसा ही रहेगा जो है, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। मैंने ये एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो अब ये मैंने अपने डिज़ाइन के हिसाब से किया, लेकिन मेन क्या था कि वो कैप्चा इमेज ऐड होना चाहिए था और उसको देख के जो जहाँ टाइप करेगा वो इनपुट बॉक्स ऐड होना चाहिए था। बाकी ये सब तो आपका डिज़ाइन देखो कि आप कौन सा डिज़ाइन यूज़ कर रहे हो, ठीक है। सो लेट मी रिफ्रेश दिस पेज वंस अगेन, हमारा सर्वर एक्टिवेट है, देखते हैं कि हमारे पेज में यहाँ पर कैप्चा इमेज और बगल में टेक्स्ट बॉक्स आता है या नहीं आता है। सो आप देख सकते हो यहाँ पर इमेज आ रहा है और बगल में कैप्चा भी आ रहा है। गैप ज़्यादा है तो हम लोग इस पर काम करना पड़ेगा, उस केस में थोड़ा सा उसका विड्थ हाइट थोड़ा बढ़ा दे तो फिर बेटर है, बहुत कम है। सो वी जस्ट यूज़ हेयर, हाइट को तो थोड़ा 80 कर देते हैं एंड इसको हम लोग अभी 150 कर देते हैं। और वो जो थोड़ा ऊपर करके आ रहा है ना, ये वो इसलिए आ रहा है क्योंकि वो लेबल को जो मैंने हटा दिया उसके चलते वो आ रहा है ऐसा, ठीक है। तो वो जो गैप दे रहा थोड़ा नीचे करके फोर्स किया हुआ था लेबल के चलते, तो मैं लेबल वापस डाल देता हूँ, लेकिन उसमें मैं कुछ लिखूँगा नहीं, ठीक है। Ctrl+C करके मैं उसमें कुछ लिखूँगा नहीं, लेबल। और यहाँ पर लेबल में आपका
जस्ट कहाँ पर ऐड कर दें, इमेज के ऊपर यहाँ पर, ठीक है। और इसमें ये मैं कुछ नहीं रखता हूँ, ये सब हटा देता हूँ। देखते हैं एक बार, वो जो ऊपर ऐसे दिख रहा था ना, ऐसे ना दिखे इसलिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा नीचे आ गया, और लेफ़्ट राइट करना हो तो कर सकते हो, ऑप्शंस होता है। और अगर आपको थोड़ा सा और बड़ा कर दोगे तो आपका पूरा स्ट्रेच करके आ जाएगा ऑप्शंस, ठीक है। और इसमें आप यहाँ पर इसको आप सेट करो, रिफ्रेश करो, ठीक है, तो आ गया। सो दिस इज़ हाउ यू कैन डिस्प्ले कैप्चा इमेज, एंड यहाँ पर आप कैप्चा इमेज को पुट करोगे। यहाँ तक तो हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, तो अब लास्ट हम लोग को ये करना है कि जब बंदा कैप्चा ये सब डिटेल डालेगा तो हम लोग को कैप्चा को भी वेरीफाई करना है, ठीक है, कि जो कैप्चा यहाँ दिख रहा है वही आप डाले हो कि नहीं, ठीक है। अगर आप नहीं डाले हो तो ऑप्शन ऊपर में आ जाएगा फ्लैश मैसेज में कि इनवैलिड कैप्चा बोल के, और अगर सही है सब कुछ तो आपका डेटा सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगला काम हम लोगों का क्या है, तो बस 2 लाइन ऐड करना है आपको app.py में, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ जनरेट हुआ दिख रहा है। अब वेरीफाई कहाँ पर होगा, तो ये जो इंसर्ट वाला है इसी पर जब क्लिक होता है तो ये वाला हिट करता है, ठीक है। ये जो साइनअप में है वो जब सबमिट पे बटन पे क्लिक करेगा तो यहाँ जो एक्शन में हम लोग लिखे रहते हैं फॉर्म के एक्शन में, दिस वन, ये वाला हिट करेगा, ठीक है, राउट। तो ये राउट हिट करेगा तो इसके पास जाएगा, इसमें वो डेटा कैच करेगा। तो लास्ट सेशन में हमने सिर्फ ये सब डिटेल एक्सेप्ट किया था जो उसने डाला था, और हम लोग डायरेक्ट उसको फिर राइट कर रहे थे। आज हम लोग को ये सब काम करने से पहले हमको वेरीफाई करना होगा कि कैप्चा जो डाला हुआ है टेक्स्ट बॉक्स में वो आपने सही डाला है कि नहीं। तो उसके लिए बस आपको ये करना है कि ये जो इफ़ सेक्शन है इसका मतलब होता है कि ये बटन क्लिक हुआ, सबमिट बटन क्लिक हुआ तभी आप यहाँ पर आए हो, क्योंकि क्लिक होगा तो मेथड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, पोस्ट दिखेगा। ये आप देख सकते हो, हम लोग यहाँ पर लिखे रहते हैं मेथड इक्वल टू पोस्ट। तो ये सब सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इफ़ कंडीशन डालते हैं, नहीं तो कोई ये राउट को डायरेक्ट टाइप करके भी ब्राउज़र के एड्रेस में आ सकता है, तो वो अच्छा नहीं होगा। तो सिक्योरिटी फ़िलहाल अगर ये मैच कर गया तो अंदर आया, लेकिन ये सब कुछ भी करने से पहले हम लोग वेरीफाई करेंगे कि कैप्चा आपने सही डाला या नहीं डाला। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ईफ में, ईफ के अंदर एक ईफ लगाएंगे जिसमें ये जो वैल्यू है, हम इसको ग्लोबल बनाए थे ना, यही पर्पस था कि जो भी इसमें अभी करंट कैप्चा वैल्यू है, रैंडम जो है टेक्स्ट वैल्यू, वो हमको मैच कराना है जो उधर से रिक्वेस्ट फॉर्म के थ्रू आ रहा है, मतलब कि टेक्स्ट बॉक्स में जो आपने टाइप किया वो सेम है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कैप्चा टेक्स्ट विच इज़ अ ग्लोबल, और इसको हम लोग चेक करेंगे नॉट इक्वल टू के लिए, दैट इज़ कि कैप्चा टेक्स्ट नॉट इक्वल टू किससे मैच करना चाहिए, नॉट इक्वल टू इससे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहाँ पर एफ नेम की जगह क्या लिख देंगे, कैप्चा, ठीक है। ये आप ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हो नॉर्मली जैसे होता है, ठीक है। और यहाँ पर आप कॉलम का साइन लगाइए, इंटर प्रेस कीजिए। अब जब हम इस तरह से अंदर लिख रहे हैं तो इसका मतलब हम इस ईफ के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, कि अगर ये मैच कर गया तो इसके अंदर आएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर हम लोगों को करना है कि ये जो कैप्चा अंडरस्कोर टेक्स्ट है और अगर ये नॉट इक्वल टू हुआ इससे, इसका मतलब है आपने गलत डाला है। तो अगर आपने गलत डाला है तो ऑब्वियस बात है ये सब सबमिट वमिट कुछ नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ेगा। तो फिर आप क्या करो, तो आप यूज़र को बताओ कि आपने गलत डाला है। तो कैसे बताएंगे, तो लास्ट क्लास हम लोग फ्लैश मैसेज में सीखे थे कि कैसे हम लोग शो कराते हैं। तो वो हम लोग यहाँ पर पहले पुट करेंगे फ्लैश मैसेज, जिसमें हम लिखेंगे क्या, इनवैलिड 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 कैप्चा करके हम लिख दिए, ठीक है, एक मैसेज। और ये फ्लैश मैसेज के बाद जस्ट नीचे, क्योंकि हमको आगे ये सब कंटिन्यू नहीं करना है, ठीक है, हम नहीं चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, तो हम लोग यहीं पर लिखेंगे रिटर्न, ठीक है। और रिटर्न में हम इसको लेके जाएंगे वापस कहाँ पर, तो ऑब्वियस बात है बंदे ने अगर गलत किया कैप्चा को तो ये वाला जो पेज है वापस यही पेज सामने खुलना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इसी पेज को वापस ओपन करेंगे। तो
अभी तक आप लोग कभी भी लास्ट सेशन में जितना लोग पढ़े हैं सब जानते हैं आप लोग कि कोई भी पेज ओपन करने के लिए हम लोग ये रेंडर टेम्पलेट यूज़ करते हैं। ठीक है, सब जगह यही यूज़ किए, आप देख सकते हो ऊपर यहाँ भी रेंडर टेम्पलेट यूज़ किए हैं। अब आज हम लोग, खुलता तो उसी से है, मेन HTML पेज उसी से खुलता है, लेकिन आज हम लोग अब जो टेक्निक यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि आखिर बंदे ने इसको हिट किया और उसमें अगर गलत हो गया तो हम चाहेंगे कि ये वाला वापस हिट करें, ठीक है, और फिर से सब कुछ सामने आ जाए फ्रेश। तो इस राउट को हिट करना हो अगर, या आप ऐसे समझ लो कि ये फंक्शन हिट करना हो, ठीक है, तो उसके लिए आप, और वो भी किसके थ्रू, एक दूसरे फंक्शन के थ्रू, इस फंक्शन में और इस फंक्शन के थ्रू आपको इसको हिट करना है, तो वो भी टेक्निक है हमारे पास। और अगर आप इसको हिट किया तो ऑटोमेटिक ये क्या करेगा, इस पेज को ऑन करेगा, खोल देगा। तो एक राउट से दूसरे राउट में अगर जंप करना हो तो वो भी एक तरीका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रीडायरेक्ट। ये भी फ्लास्क के अंदर आता है। सो ये रीडायरेक्ट में हम लोग लिखते हैं URL फॉर करके एक आएगा ऑप्शन, ठीक है, और इस URL फॉर में हम लोग क्या करेंगे, तो HTML नहीं लिखेंगे, ठीक है, जैसे बाकी सब में रेंडर में क्या करते हो, रेंडर टेम्पलेट में वो फाइल का नाम लिखते हो, यहाँ पर आप सिर्फ राउट का नाम लिख दो, लाइक यूज़र साइन अप, ठीक है, आपको इसको हिट करना तो आप इसको इस राउट का नाम लिख दो। तो मैं इसको Ctrl+C करके यहाँ पर पेस्ट कर, ठीक है। बट ये दोनों में आप देख रहे हैं एरर आ रहा है, मतलब अंडरलाइन का साइन आ रहा है, इसका मतलब ये भी काम नहीं कर रहा है, एरर आ रहा है। तो क्यों आ रहा है, क्योंकि ये दोनों जो होता है फ्लास्क के अंदर होता है, और हमने पहले भी बोला है कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे डेली फ्लास्क के अंदर कुछ नया नया ऐड करते जाएंगे, इंपोर्ट करते जाएंगे। तो कॉमा देके हम यहाँ लिखेंगे रीडायरेक्ट, तो आपको दिख जाएगा, ऑप्शन आना शुरू हो जाएगा, और एक URL फॉर, ये दोनों मैंने ऐड कर दिया, तो अब यहाँ पर एरर आपको नहीं दिखेगा। तो इसका काम क्या है, तो इसका काम है कि ये भी रिटर्न कर रहा है, लेकिन आपको क्या कर रहा है, तो ये रीडायरेक्ट कर रहा है, दूसरे राउट के पास लेके आया, और इस राउट के अंदर फिर ये फंक्शन कॉल होकर वही सब काम होगा और ये पेज आपको खोल देगा। आपको हर बार, क्योंकि आप सिर्फ पेज नहीं खोलना है, आप बात समझो, यहाँ पर आपको सिर्फ पेज नहीं खोलना है, यहाँ पर आपको ये पूरा प्रोसेस होने के बाद पेज खोलना है। तो डेफिनेटली सिर्फ रेंडर टेम्पलेट कर दोगे तो वो तो सिर्फ पेज खोलेगा, तो ये सब प्रोसेस कैसे होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इसको हिट करना चाहिए, ये फिर इस पूरे प्रोसेस को हिट करते हुए पेज खोलेगा। इसलिए यहाँ पर इसके बिना आपका काम नहीं चलता। जब डायरेक्ट पेज खोलना होता है तब हम लोग ये सब रेंडर टेम्पलेट करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं। हमारा कंप्लीट हो गया प्रोसेस कैप्चा का। सो लेट्स सी कि ये कम्प्लीटली वर्क कर रहा है या नहीं। मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, अगर सर्वर हमारा ऑफ हो गया होगा तो मुझे ऑन करना पड़ेगा एक बार। सो लेट मी ऑन, ठीक है, कोई एरर नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है, इसीलिए यहाँ पर कुछ भी इशू नहीं कर रहा है। एक बार रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश किया, नया रैंडम नंबर जनरेट हो गया। इसमें थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूज़न लग रहा है कि 1 है कि 7 है, ठीक है, एक बार और रिफ्रेश करते हैं, ये 670395 है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, डिटेल इनपुट करता हूँ कुछ, लाइक जैक बाय jack@gmail.com, कुछ भी मैं डमी वैल्यू डाल रहा हूँ अभी, ठीक है, पासवर्ड 1 2 3 4। एंड कैप्चा में मैं क्या करता हूँ कि जो दिख रहा है वो नहीं डालते हैं, थोड़ा सा अलग डाल के देखते हैं पहले। 670395 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, एंड देन रजिस्टर नाउ पे क्लिक करता हूँ। आप नोटिस करो ऊपर में यहाँ पर आ गया इनवाइट कैप्चा करके, ठीक है। और ये कैसे आया, तो फ्लैश मैसेज के थ्रू। और ये हम लोग प्रीवियस सेक्शन में डिस्कस किए हैं कि मैसेज शो कैसे कराते हैं। ये तो मैंने बस लिखा था फ्लैश मैसेज यहाँ पर, ये वाला, यही वहाँ दिख रहा है, बट ये HTML पेज में कैसे दिखा, तो ये हम लोग लास्ट सेशन में डिस्कस किए थे। उसके लिए ये कोड इतना आपको ये ऐड करना होगा जिसके थ्रू वो मैसेज शो करता है। कहाँ पर, तो ऑलमोस्ट जिस पेज में आपको शो कराना है। तो जनरली यहाँ के बाद से प्रोजेक्ट में आप कोई ऐप बना रहे हो तो हर पेज में इसका ज़रूरत पड़ेगा, लॉगिन पेज में ज़रूरत पड़ेगा, साइनअप पेज में ज़रूरत पड़ेगा, सब में हम लोग ये ऊपर ऐड कर ही देते हैं, क्योंकि फ्लैश मैसेज आपको कहीं ना कहीं यूज़ है ही, ठीक है। तो हमारा ये काम तो किया,
ठीक है, आगे ये सब सबमिट नहीं होने दिया और यहाँ पर वापस रीडायरेक्ट कर दिया और पेज आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये वापस खुल गया। इस बार हम लोग सही ट्राई, और देखो नया सब कुछ नया जनरेट हो गया है। ठीक है, इस बार हम लोग फिर से डालते हैं, कुछ और नाम डालते हैं हम लोग, लाइक गौतम कुमार, अभी कोई भी स्पेलिंग चलेगा, अभी हम लोग सब डमी डाल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पासवर्ड 1234 एंड इस बार हम लोग कैप्चा सही से डालते हैं, देखते हैं क्या होता है। 645689 ओके, देन रजिस्टर नाउ। इस बार सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में ईमेल ओटीपी पे काम करेंगे। आउटलुक में आप लोग ईमेल आईडी बना के रखिए, उसका हम लोग यूज़ करेंगे।